बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस पे हम बात कर चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब में इख्तलाफात की खबरें कैसे सामने आई, किसने सबसे पहले ट्वीट किया और फिर कैसे ये सारी एक हाइप क्रिएट करके और पूरा एक पहली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब बात ये करते हैं कि जैसे कि जो शुरू करने वाली थी सारे मामले को गरीदा फारूकी साहबा, और उन्हीं की बुनियाद पर पूरा एक ग्रुप जो है नून लीग के हामी साफ़ियों का, उन्होंने इसकी पूरी हाइप क्रिएट की थी। तो उसमें गरीदा फारूकी साहबा ने यह कहा था कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके बकौल उनके दावे के मुतालिक इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो बकौल उनके जो एक इख्तलाफ था आर्मी चीफ और इमरान खान साहब में, उस इख्तलाफ का हल जो है वो इस कमेटी के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में निकलना था। हालांकि देखें, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लेवल है कि एक ट्वीट वो करती हैं, उसकी बुनियाद पे हाइप क्रिएट होती है, और आज जो अलामिया आया है और पता चला कि उस मीटिंग का जो एजेंडा था वो था ही अफगानिस्तान। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और ख़ास तौर पे जो है वो टारगेट अफगानिस्तान था, और पाकिस्तान के अंदरूनी जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की वो था। अब बात यह है, अगर आर्मी चीफ और इमरान खान साहब में कोई इख्तलाफ था, अगर इनकी बात मान भी ली जाए, तो क्या वो उस कौमी सलामती कमेटी के उस इजलास में वो इख्तलाफ ख़त्म होना था जिसमें 35 बंदे थे, जिसमें श्री मज़ारी साहबा भी थी, फवाद चौधरी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, फिर ये शौकत तरीन साहब थे, मुईज़ यूसुफ साहब थे, और सारे लोग, यानी 35 बंदों ने बैठ के इस तनाज़े को हल करना था जो आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान है। और किस तरह की एक फजूल एक बात थी कि जब ISPR की जानिब से अनाउंस कर दिया गया और वो आ गया, उनका ट्वीट आ गया, प्रेस रिलीज आ गई, उसके बाद ये कैसे हो सकता था कि जनाब उसके बाद कोई और मामला हो जाए। और इसमें भी आप देखें कि अगर इनकी बात मान ली जाए कि कोई इख्तलाफ था, तो फिर क्या ISPR ट्वीट करता? जब तक इख्तलाफ दूर ना होता तो वो उनको ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी, वो ट्वीट ना करते। तो आज आप देखें कि वो जो अलामिया आया, उस अलामिया ने इस सारे बयानिए बनाने वालों के जो गुब्बारा था उसमें से हवा निकाल दिया है, और इनकी खुशियों को नज़र आ गई है, इनकी उम्मीदें जो है वो मलिए मेट हुई हैं। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि इसके ऊपर जो किस्मत खान ज़िमरी साहब हैं वो इस सारे मामले पर देख रहे हैं। कल सुबह तक मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि जो इससे पहले भी दो पिछले जो DGI जो है वो तैनात हुए, उनके हवाले से भी सिर्फ प्रेस रिलीज मौजूद है ISPR की वेबसाइट के ऊपर। कहीं पे भी कोई ये नहीं प्रेस रिलीज मौजूद कि फ़लाँ ने चार्ज संभाल लिया है, ना ये प्रेस रिलीज है कि फ़लाँ का नोटिफिकेशन हो गया। तो ISPR की वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक जो है वो प्रेस रिलीज मौजूद होती है कि फ़लाँ को जो है वो ISPR जो है पॉइंट कर दिया गया, बस इससे आगे कुछ नहीं होता। मैंने किस्मत खान ज़िमरी साहब को कहा है, और वो खुद भी इस सारे मामले को देख रहे हैं कि वो अखबारात में देख रहे हैं कि क्या अखबार में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद कोई ऐसा रिपोर्ट होता है कि फ़लाँ ने चार्ज संभाल लिया। तो इस सारे मामले को वो देख रहे हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। अच्छा, फिर इसमें मैं आपको ज़रा 5 ट्वीट्स आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये 5 ट्वीट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने एक तरह से जो है वो इस सारे इनके जो एक इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी उसके ऊपर तमाचा है ये, और बड़े वैलिड क्वेश्चंस जो हैं और पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए गए हैं। एक तो रियाज उल हक साहब ने ट्वीट किया है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। रियाज उल हक साहब ने कहा कि अभी तक एक तो DGI ने चार्ज छोड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस इजलास में जो डिस्कस होना था वो अफगानिस्तान का इशू डिस्कस होना था, अफगानिस्तान की सूरत हाल। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो DGI 2 दिन पहले पॉइंट हो रहा है वो आके अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। सबसे वैलिड पॉइंट ये था जो रियाज उल हक साहब ने जो है वो कहा, और उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर्स जो है वो इसके ऊपर वो कर रहे हैं। और आपको पता है मंसूर अली खान साहब ने भी ये ट्वीट किया हुआ था कि ARY के मुताबिक जो जलफैज़ हैं वो अटेंड कर रहे हैं, यानी वो क्योंकि एक हाइप क्रिएट करनी थी ना, उनके व्लॉग पे भी मैं आऊँगा, अगली वीडियो में बात करूँगा कि किस तरह से उन्होंने कुछ बातें की हैं, उस पर बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद अदील बड़ाई साहब ने तो कैटेगोरिकल ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी एडवेंचर या बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं उन्हें मायूसी होगी। यूँ तो सूरत हाल वाज़ेह है, मगर तसल्ली के लिए कुछ वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो लेकिन मगर तसल्ली के लिए कुछ वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। उसके बाद जो अपना सुमेरा खान साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं हैरान हूँ, और कि उन बड़े बड़े नामों पर जो मीडिया के बड़े बड़े नाम हैं कि अभी तक कि वो कैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन अनाउंस हो
कि ये आर्मी चीफ के ये DGI नए DGI SI होंगे और जो पुराने DGI SI हैं वो कोर कमांडर पेशावर होंगे और जनरल सईद साहब जो NDU के हैं वो कोर कमांडर कराची के तौर पे जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक दिन ये ऐलान हो और 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर वो जाके चार्ज छोड़ दें और वो चार्ज ले लें? ये एक फितरी सी बात है। टाइम लगते हैं, आप 5 दिन लग सकते हैं, 7 दिन, 8 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, 12 दिन लग सकते हैं। जाहिर है जिस कोर कमांडर ने वहाँ से छोड़ के आना है वो चीज़ें वाइंड अप करेगा। फिर एक फ़ौज के अंदर एक पूरा सिस्टम है, जिस तरह से मुलाकातें होती हैं, सारी चीज़ें। तो ये नहीं हो सकता कि इधर नोटिफिकेशन हो और उधर उन्होंने एक कोई बैग उठाना है और बैग उठा के आ जाना है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये भी बड़ी ही अजीब एक पॉइंट था कि जी आज के इजलास में 36 घंटे पहले नए लगने वाले जो DGI SI हैं वो क्यों नहीं थे? मतलब कि आप अंदाज़ा लगा लें, जाहिर है अभी तक उन्होंने चार्ज संभाला नहीं है, जो मौजूदा DGI SI उन्होंने चार्ज छोड़ा नहीं है, तो वो कैसे इस मीटिंग में हो सकते थे? फिर इसी तरह से रिजवान गलज़ई साहब का ट्वीट था। रिजवान गलज़ई साहब ने कहा कि ये इन्होंने उमर चीमा साहब को जवाब दिया है कि तब्दील होने वाले अफसरान ने 21 अक्टूबर को नई जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं। 21 अक्टूबर तक आपको इस तरह की बेशुमार थ्योरीज मार्केट में नजर आएंगी। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इसी तरह से उमर जाट साहब हैं, उमर जाट साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने भी यही कहा था कि जो है वो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक ये जाहिर है ये तमाम लोग जो नए हैं वो चार्ज छोड़ेंगे, संभालेंगे, तो तब तक आपको ये साजिशी थ्योरियाँ जो हैं वो नज़र आती रहेंगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से ख्वाहिश को जो है वो खबर बनाया गया, और ये उसी तरह से ही है। आप अगर 2 वीडियोज़ देखें, एक जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब पंडोरा लीक्स आ रहा था उससे पहले 24 से 36 घंटे में कैसे जो एक यही नाम थे, जितने नाम मैंने इसे पिछली वीडियो में आपको ट्वीट्स बताए हैं, किस किस ने ट्वीट किए, सारे यही नाम थे जिन्होंने ये तासुर दिया कि जनाब पिंडोरा लीक्स में इमरान खान का नाम आ रहा है। इन्होंने पिंडोरा लीक्स की शानें बयान करना शुरू कर दी, कसीदे शुरू कर दिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बतानी शुरू कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी लीक्स आ रही हैं, सबसे क्रेडिबल, इतने साफ़ी, इतने मुल्क, इतने इदारे, ये है वो है, दुनिया हिल के रह जाएगी, पाकिस्तान में बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान पिंडोरा लीक्स आ रहा है। बाद में ना कहना कि पिंडोरा लीक्स ठीक नहीं है क्योंकि तुम पनामा को ठीक कहते होते थे। और अंदाजा लगाएं, ये वही लोग पिंडोरा लीक्स के हक में बात कर रहे थे, उसको क्रेडिबल कह रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे, जो पनामा लीक्स को पहले दिन से आज तक साजिश करार देते हैं। पनामा लीक्स जिसमें वाकई दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर थे उनके नाम आए और कईयों को अपने ओहदों से जाना पड़ा, उस वक्त पनामा लीक्स को क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ थी तो उसको साजिश कहते हैं। यहाँ पे पिंडोरा लीक्स आ रही थी और तासुर यह था कि इमरान खान का नाम होगा, तो इन्होंने पहले ही एक उसकी शान, कसीदे और वो अमार मसूद साहब का व्लॉग जो है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने पूरा एक वो जो है वो हाइप जो है वो उन्होंने क्रिएट की थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि वही नाम जो कि पहले ये कह रहे थे कि फड्डा पड़ गया, इमरान खान फलां को चाहता है और आर्मी चीफ फलां को चाहते हैं, ट्वीट भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरी। अब वो पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं खान ने सरेंडर कर दिया है जी, ये कंप्रोमाइज़ कर लिया सिविल सुप्रीमेसी पे, इमरान खान की ये औकात है, इमरान खान का ये मामला है। गरीदा फारूकी ने भी यू टर्न का वो एक ट्वीट किया हुआ है। भाई अंदाज़ा लगाएं आप कि एक चीज़ जो कि मौजूद ही नहीं थी उसके ऊपर अब इनका यू टर्न देखें कि आप कह रहे हैं सरेंडर कर दिया। हम बड़ा सोच रहे थे कि इस बार इमरान खान खड़ा हो जाएगा, लेकिन इमरान खान खड़ा नहीं हुआ। तो आप ये देख लें कि ये सूरत हाल है और कैसे इनकी खुशियों को नज़र लगी है, इनकी उम्मीदें मलियामेट हुई हैं, और कैसे जो है ये 4-5 ट्वीट्स जो मैंने आपको पढ़ के बताए, रिजवान गलज़ई साहब का, सुमेरा खान साहिबा का, उमर जट का, आदिल वड़ैच का, रियाजुल हक साहब का ख़ास तौर पे, उनसे मतलब बात समझ आती है ना। और फिर मैंने बताया किस्मत खान साहब, ये अभी जो उन्होंने थोड़ा सा चेक किया वो ये है कि ISPR की वेबसाइट पर सिर्फ यही मौजूद होता है कि फ़लाँ को अपॉइंट कर दिया गया, इससे आगे नहीं आता कि उसने चार्ज संभाल लिया है, ना ही ये आता है कि उसने जो है वो कोई जो इनका इंटरनल सिस्टम होगा कोई नोटिफिकेशन हुआ है, कोई हलफ उठाया है। बाकी अखबारें वो देख रहे हैं तो इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।